नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात में बीमा पॉलिसी के लालच में मां बनी हत्यारी। बेटे को बेरहमी से मां ने प्रेमी और उसके भाई के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया ताकि ये एक सड़क हादसा लगे। हालांकि मृतक के चचेरे भाइयों ने हत्या का आरोप लगाया और पुलिस को डायल 112 पर सूचना दिया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। कानपुर देहात के बरौर थाना क्षेत्र के अंगदपुर गांव में पॉलिसी यानी कि बीमा पॉलिसी के लालच में एक मां ने अपने ही बेटे की हत्या करवा दी। आरोपी महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे को मारने की साजिश रची ताकि बीमा पॉलिसी के 40 लाख रुपए का फायदा उठाया जा सके। महिला ने अपने प्रेमी मयंक और उसके भाई ऋषि के साथ मिलकर बेटे का अपहरण किया और फिर उसे बेरहमी से मार डाला। हत्या के बाद शव को हाईवे पर फेंक दिया गया, जिससे हत्या को हादसे का रूप दिया जा सके और यह एक सड़क हादसा उनके लिए बीमा के रूप में मिलने वाली मोटी रकम बन जाए। हालांकि मृतक के चचेरे भाइयों ने हत्या का आरोप लगाया और पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद जांच शुरू हुई। पुलिस ने मुठभेड़ में ऋषि को गिरफ्तार कर लिया और फिर महिला के प्रेमी मयंक और हत्यारी मां भी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। मृतक प्रदीप की मां और घटना की मुख्य सूत्रधार ममता ने घटना के बाद अपने बयानों में आरोपियों को बचाने का पूरा प्रयास किया था। ममता के बयान से साफ था कि वह किस तरह अपने प्रेमी और उसके भाई को बचाने का प्रयास कर रही है। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों को इस घटना का आरोपी साबित कर रही है, लेकिन पुलिस के लंबे हाथ और पैनी नजर आरोपियों की गिरफ्तारी तक जा पहुंचे। पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने बताया कि यह हत्या एक साजिश का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य बीमा पॉलिसी का लाभ उठाना था। घटना के बाद से महिला के प्रेमी के साथ उसके रिश्तों का खुलासा हुआ, जो मृतक के पिता की मौत के बाद शुरू हुआ था। यह घटना न केवल एक मां के विश्वासघात की कहानी है, बल्कि बीमा पॉलिसी के लालच में किए गए खौफनाक अपराध की तस्वीर भी साफ करता है। सौरभ कुमार मृतक का चचेरा भाई, ममता मृतक की मां और श्रद्धा नरेंद्र पांडे पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है आपका? ममता। कहाँ की रहने वाली हैं? अंगदपुर की। क्या घटना हो गई है? घटना ये सर हम तो कि हम वहाँ रात में नहीं थे घर पे, तो क्या कहते हैं कि ये लोग गाँव वाले ने बताया कि मैंने 1500 रुपये उन लोगों ने डरवाए हैं। तो ऋषि ने निकाल के दिए कि भैया तुम डर रहे नहीं, तुम रुपया दे दो। और ये लोग बता रहे कि होटल में खाना खान गए हैं, खाना खा के आए हैं तो हाईवे में इनका एक्सीडेंट हुआ। बस इतनी बात जानकारी है जो हम बता रहे हैं, लेकिन हमारी उनसे कोई ना बुराई आती, ना कोई लड़ाई है और ना ही वो एक्सीडेंट। घर वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है कोई बीमा के पैसे को लेकर के। वे भैया क्यों हत्या करेंगे भाई, उनको हिंसा तो मिलना नहीं है। वो जो हमें 4 साल 6 साल आदमी मरे हुए, घर वालों ने हमें कभी साथ नहीं दिया। गांव मोहल्ला के हिसाब से भैया सब लोग साथ देते, तो वे हमें काय मरवा दी हमारे बच्चा का है। इनने लोगों ने हिंसा की वजह से ये सब करो है और उनका आरोप लगा रहे हैं हिंसा की। मृतक आपका कौन है? औलाद है। आपके साथ रहता था? 1 साल से नहीं रहा, झूठ नहीं बोला, सच बोल रहे बिल्कुल। गांव के लोगों ने बताया कि जो है वो आपका बेटा भले था लेकिन आपके साथ नहीं रहता था। 1 साल से भैया नहीं रहा, मारपीट भाई हिंसा पर तभी से उनके साथ रह रहा। 1 साल थे, 1 साल के पहले हमने लिखाया पढ़ाया, हमारे साथ रहा, बीमारी आ रही, हमने सब कुछ देखी। हम सच बता रही है। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। कहाँ से आए हैं? ग्राम अंगदपुर, पोस्ट अंगदपुर, कानपुर देहात, थाना बरौर। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई कि हमारे बड़े पापा का लड़का कल रात 7 बजे से गायब हो गया था। उसको कुछ लोगों ने देखा है ठेका के आगे से, उसको बैगन आर में डाल के इसी कटियार ले गए। उसको ले जाके अब उसको वहाँ पे मर्डर करके उसको साजिश के साथ मार के उधर हाईवे किनारे डाल दिया है। अच्छा, क्या वजह हो सकती है? हत्या की वजह क्या हो सकती है? वो ये बता रहा था कि हमारा कोई बीमा है, बीमा उसमें 7 महीने बचे हैं, उसमें वो पैसा ऐसे की बात बता रहा कि 5 लाख या 8 लाख इसमें रुपए मिलेंगे, ये बता रहा था। उसमें हत्या की गई है।
अब साथ में तो सीख गया और हम उसके घर भी गए थे तो उनके पिताजी पता किया था तो उनके पिताजी बोल रहे थे कि यहाँ पे नहीं है और उनकी माता जी बोल रही यहाँ नहीं। फिर इसके बाद हमने फ़ोन किया, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे लेटा है, आ गया है। फिर इसके बाद हम तुरंत घर पे गए, उनकी माता जी से पूछा, वो बोल रही थी यहाँ पे नहीं आया है अभी 1:30 बजे रात की। इसके बाद हमने 112 डायल करके उसे इन्फॉर्म किया था, तो पुलिस आई थी तो पूछा था, फिर वो घर पे नहीं थे। देखिए, ये प्रदीप उर्फ सुक्खा 22 वर्षीय निवासी था, थाना बारौर क्षेत्र का रहने वाला था। ये लड़का आंध्र प्रदेश में अपना ठेला गोलगप्पे वगैरह का चलाता था और दीपावली पे कभी कभी घर आता था। अब ये इस लड़के का रिश्ता अपनी माँ से उतना अच्छा नहीं था। ये जब भी आता था बाबा के पास ही आता था। घटना का खुलासा इस तरह से हुआ है कि इसकी माँ किसी और लड़के के साथ, जो यंगर लड़का था, 33 साल का एक लड़का था जिसका नाम है ईशू उर्फ मयंक कटियार, इसके साथ रिलेशन में थी और इन दोनों ने मिलकर इस मृतक की 4 LIC की पॉलिसी भी कराई थी, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 15 लाख रुपए की। तो इनकी कार्य योजना ये थी कि हत्या करके हम इसे रोड पर इस तरह से इसके शरीर को रखें कि ये एक्सीडेंट लगे। कुछ पॉलिसीज इसमें ऐसी भी थी कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्लेम अमाउंट डबल हो जा रहा था। इन पॉलिसियों का जब अवलोकन किया गया तो इसमें कुछ नंबर जिसके ऊपर पॉलिसी है प्रदीप, उसका मोबाइल नंबर नहीं होकर जिसने हत्या कारित कराई है ईशू उर्फ मयंक, उसके भी मोबाइल नंबर लगे थे। तो इसी घटना का खुलासा हमारी थाना टीम बारौर ने किया है और जो अक्यूज्ड है, सारे तीनों अक्यूज्ड को हमने पकड़ लिया है। पुलिस मुठभेड़ भी उसमें हुई है। जो जिस वेपन से उन्होंने घटना को कारित किया था वो भी रिकवर हो चुका है और इसमें कुल मिला के एक अच्छी कार्रवाई थाना पुलिस बारौर जनपद कानपुर देहात द्वारा की गई है। क्या मुख्य वजह रही? बीमा का पैसे के लिए? बीमा का पैसा भी था और क्योंकि किसी और के साथ रिश्ते में माँ को देख करके बार बार टोकना, माँ के साथ रिश्ता नहीं रखना, हमेशा बाबा के साथ पास जाना। इनका एक और भी भाई है, ये छोटा भाई था मृतक, मझला भाई भी है, उसके लिए एक भी पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो मृतक है उसके लिए 4 पॉलिसी है। तो ये कई बार संदिग्ध स्थिति में उसने देखा भी था माँ को इसके साथ, मयंक के साथ टोका भी था, जिसके वजह से गुस्सा भी था मन में और एक तरह से रास्ते से भी हट जाए और पैसे भी मिल जाए, आरामदायक जीवन आगे का कटे, इस तरह की मंशा थी। क्या पूर्व से ही ये योजना बना रखी थी? पॉलिसी 2 साल के पीरियड में ली गई है, 4 पॉलिसी ली गई है, एक साथ न लेकर के धीरे धीरे ली गई है। तो घटना को किस तरह से कारित करेंगे ये डिसाइडेड नहीं था, लेकिन मंशा इनकी यही थी कि किसी न किसी तरह से जब ये रास्ते से हट जाएगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। हत्या की क्या प्लानिंग की गई थी कि सब जो है गाड़ी से ले जाके अपहरण जी, किया इसमें मृतक को जो है ये लोग वैगन आर से एक जगह ले गए। दीपावली पे मृतक आंध्र प्रदेश से यहाँ आया था अपने गांव में बाबा के पास और इसको शराब पिला करके अन्य चीजें करने के बाद हथौड़े से इसकी हत्या की गई, जिसके बाद इसको रोड पर फेंक करके ये दिखाने की कोशिश थी कि ये एक्सीडेंट में खत्म हुआ है।